तो चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं और फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि पूरे में से कुछ पार्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल देता हूँ, इस सर्कल में मैं पार्ट बनाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं इसका 2 पार्ट कर दिया, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि नीचे में टोटल लिखते हैं तो टोटल कितने पार्ट है 1 और ये 2 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट में से अगर मैं बोलूँ कि ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, तो ये कितना पार्ट हुआ? इन दोनों पार्ट का ये एक पार्ट हुआ, मतलब ये। ठीक है, 1/2 को हम लोग हाफ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में से एक पार्ट मुझे दे दो। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसका मैं 4 पार्ट कर सकता हूँ इस पूरे का, और मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 पार्ट मुझे दे दो। तो इसका मैं कैसे लिखूंगा कि नीचे में टोटल पार्ट कितना है? 4 पार्ट है, और इसमें से मैं कितना मांग रहा हूँ? 1 2 3 पार्ट मांग रहा हूँ। तो यहाँ पर 3/4 मैं मांग रहा हूँ। टोटल था 4 पार्ट, उसमें से मैं 3 पार्ट मैं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक पार्ट खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, ऊपर में न्यूमरेटर n, ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, हम लोग अब जो करेंगे वो इसके क्वेश्चन करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, और इसको हिंदी में कहते हैं कि भिन्न के जोड़ और घटाव शायद बोलते हैं, है ना। तो वही चीज हम लोग अभी इसको सीखेंगे कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2/6 प्लस 4/6। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, नीचे वाले को देखना होता है। अगर वो सेम है तो आप इसको सेम मतलब 6 लिख सकते हैं। अगर अलग है, जैसे कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, ऐसे कुछ अलग है या फिर कुछ भी नंबर अलग अलग लिखा हुआ है तो उसका रूल अलग है। लेकिन अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पर भी 6 था और यहाँ पर भी 6 है, तो मैं इसको 6 लिख सकता हूँ। उसके बाद फिर मुझे इससे डिवाइड करना होगा 6 को 6 से। तो 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? तो 1 बार में आता है। तो इसको ऊपर वाले को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2। ठीक है, फिर यहाँ प्लस, तो प्लस 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 1 4। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 4 6, और नीचे में भी 6 है तो 6 1 जा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्योंकि ये कट रहा था तो हम लोग काट दिए, अगर नहीं कट रहा होता तो हम लोग नहीं काटते। ठीक है, इसी के तरह यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी क्या है? इसमें भी नीचे वाला सेम है। तो नीचे वाला सेम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 7 लिख देंगे क्योंकि सेम था। अब 7 के टेबल में 7 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 1 जा 1 प्लस 7 के टेबल में 7 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 1 + 3 4, तो ये हो जाएगा 4/7। ठीक है, अब ये कट नहीं रहा है तो इसको हम लोग नहीं काटेंगे, अगर कट रहा होता तो हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। अभी अलग अलग वाले भी है, जैसे 3 4, ठीक है, 2 7 अलग वाले भी अब आने वाले हैं, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आगे वाला करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको 3 नंबर बताता हूँ। 3 नंबर भी वैसे ही है, नीचे वाला सेम है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। 11/4 प्लस 5/4, नीचे वाला सेम है तो आप क्या करिएगा? नीचे में 4 लिख दीजिएगा, और 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर आएगा 11 प्लस 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो 5 × 1 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 11 + 5 16, 16/4। 4 के टेबल में 16 आता है 4 बार में, तो यहाँ पर 4 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो इसके बाद मैं आपको अलग वाला बताता हूँ, जैसे कि 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ठीक है, इसमें क्या है कि नीचे वाला अलग है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम हिंदी में एलसीएम को बोलते हैं शायद लघुत्तम,
लघुत्तम शायद बोलते हैं, ठीक है, तो वो लेना पड़ेगा। तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, और 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको 4 ही लिख देंगे, ठीक है। अब 4 आता है 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में ये 1 बार में और ये 2 बार में आता है। फिर ये 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, है ना, ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो नंबर आए हैं इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इसका मतलब नीचे में आएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 × 4 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 9, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, तो 8 + 9 17, तो 17/12, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर को करते हैं। 5 को करते हैं, तो 5 यहाँ पर 5 में बोला गया है 1/2 + 5/7, नीचे वाला अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 2 और 7 का। तो सबसे पहले 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो 1, और 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर 7 किसके टेबल में आता है, 7 के ही टेबल में 7 आता है, तो 7 के टेबल में ये 1 बार में आता है, तो यहाँ पर आ गया। अब 2 और 7 आ गया, तो 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 14, तो नीचे में लिखेंगे 14, ठीक है। अब 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 7 बार में, तो यहाँ पर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 7 7, प्लस 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10, तो अब ये हो गया 7 + 10 17/14, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं बना रहा हूँ। चलो इसके बाद 6 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 6 नंबर, 6 में क्या कहा गया है कि 4/6 + 5/8, ठीक है। ये है क्वेश्चन में, नीचे वाला दोनों अलग है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, 6 और 8 का। तो यहाँ पर 6 आता है 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि 4 हम लोग को पता है 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो 3 को रहने देते हैं, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2 के टेबल में 1 बार में, फिर यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये 1 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर नीचे में आएगा 24, ठीक है। अब 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16, प्लस 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 50, ठीक है। अब यहाँ पर 16 + 15 ये हो जाएगा 31, और नीचे में क्या बचा है 24। अगर ये कट रहा होता तो मैं इसको काट देता, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं काटूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, 6 तक हो गया। इसके बाद 4 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए आप लोग आगे के क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप तो सिर्फ एडिशन वाला, ऐड वाला करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट वाला तो करवा नहीं रहे हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, 6 वाले को मैं सब्ट्रैक्ट के रूप में करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्लस में बनाए थे, अब इसको माइनस में एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि ये था 4/6 - 5/8, ठीक है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम लिए थे, तो कितना आया था, 24 आया था, ठीक है। 6 के टेबल में 24 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16, माइनस 8 के टेबल में 24 आता है 3 बार में, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर आएगा 15, ठीक है। 16 में से 15 गया तो 1 है ना, तो यहाँ पर 1/24। तो बस इतना ही अंतर है कि जहाँ पर प्लस आप कर रहे थे वहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं है दूसरा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद 7 नंबर में मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 7 नंबर में क्या है, 1/4 + 1/16, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला अलग है, तो एलसीएम लेंगे 4 और 16 का। तो ये 2 के टेबल में आता है 2 बार में, और यहाँ पर
8 बार में, ठीक है। फिर 2 के टेबल में ये आता है 1 बार में, ये आता है 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 1 बार में और ये 2 बार में, फिर ये 2 के टेबल में ये 1 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि आप बोलते कि ये दोनों तो 4 के टेबल में भी आ रहा था तो आप 4 से ही ले लेते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस जगह पर नंबर आप जब भी लीजिएगा तो वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, और भी आगे में नंबर है। तो ये सब जो नंबर है वो अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। लेकिन जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सोचूं कि मैं बोलूँ कि चलो यहाँ पर 9 भी में लिख देता, लेकिन 9 तो मुझे पता है कि 3 के टेबल में आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 नहीं लिखा था, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पर 6 छूटा है तो 6 तो मुझे पता है कि 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ वही नंबर लेना होगा जो कि प्राइम नंबर होगा, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सब नंबर, मतलब पहले सबसे पहले आप छोटा से ही स्टार्ट करिएगा, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसे करके करते करते आगे जाइएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 7 से कटेगा। ये सब रूल मैं आपको ये सब करवाने के बाद में आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो ठीक है, पहले अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी ये कितना आया था, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो यहाँ पर आया है 16, ठीक है। 4 के टेबल में 16 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 4 प्लस 16 के टेबल में 16 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 5/16, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या करते, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर देते हैं, यहाँ पर इस जगह पर माइनस हो जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता 3/16। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर प्लस कर दीजिए और जहाँ पर माइनस है वहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 7th अंक कंप्लीट। इसके बाद 8, 9, 10 3 क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर को करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ 8 नंबर का। तो यहाँ पर है 3/2 प्लस 6/3 प्लस 5/4, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करते हैं। अब देखिए नीचे वाला अलग है, तो हम लोग को तीनों का, इसका भी तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 2, 3 और 4 का एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 लिख देते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, ठीक है। अभी भी मैं 2 से लूंगा, जब तक 2 से कट रहा होगा जब तक मैं 2 से काटता रहूंगा, जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो अभी भी ये 2 से कट सकता है, ये 1 बार में, ये तो 2 के टेबल में आता नहीं है तो 3 और यहाँ पर ये 1, ठीक है। फिर अब मैं 3 से काट सकता हूँ इसको, तो 3, ये 1 बार में, ये 1 बार में और ये 1 बार में, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका एलसीएम आया है 12, ठीक है। अब एक एक करके 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 6 जा 18 प्लस फिर 3 के टेबल में, यहाँ पर जो 3 है, 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 4 जा 24, ठीक है। फिर प्लस 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 18 + 24 ये हो जाएगा 42 + 15 और नीचे में है 12, तो मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 42 + 15 ये हो जाएगा 57/12, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको ऐसे किए। अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर माइनस होता तो, मतलब कहीं भी माइनस होता तो वहाँ पर आप माइनस कर देते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सोचूं कि ये तो प्लस में ऐसे आंसर निकला, लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, तो कैसे करते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लास्ट में 42 में से 15 माइनस करते, तो ये हो जाता 27, ठीक है। तो 27/12 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। और ये अभी कट भी रहा है 3 के टेबल से, तो आप इसको काट भी सकते हैं 4 बार में और ये 9 बार में, तो ये 9/4 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस होता तो कहीं पे भी माइनस होगा तो वहां पर आप माइनस कर दीजिएगा, जहां प्लस होगा वहां प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद 9 और 10 दो क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 को करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है 4
5/6 प्लस 2 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, इसको पहले क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको कैसे करते हैं, 6 को आप 4 से पहले मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो 6 4 जा 24 और फिर यहाँ से यहाँ प्लस करिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस करिए तो 24 + 5 29। तो यहाँ पर ये आ गया 29 और नीचे में जो 6 था वो 6। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ 6 को 2 से इस तरफ तो मल्टीप्लाई होता है तो 6 2 जा 12, 12 + 1 13, तो यहाँ पर 13/6। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाला सेम है तो आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार में तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 29, प्लस 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार में तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 42/6। अभी ये कट रहा है तो इसको काट देंगे 2 के टेबल से, 2 के टेबल में ये कटेगा 21 बार में और ये 3 बार में। अभी भी ये 3 के टेबल से कट रहा है तो 3 के टेबल से काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7। तो यहाँ पर ये आ गया 7 इसका आंसर, 7/1, या फिर आप इसको डायरेक्टली 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 2/7 प्लस 2 1/7 प्लस 1 3/7। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ठीक है, पहले क्या करते हैं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये तो सही है, ये तो 2/7 है तो इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले चेंज करेंगे। तो 2 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 + 1 15, तो ये हो जाएगा 15/7। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 1 जा 7 और यहाँ पर 8 9 10, ये हो जाएगा 10/7। ठीक है, तो इसको अब नीचे वाला सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग इसका 7 7 7 7 हो जाएगा और 7 के टेबल में 7 आता है 1 बार में तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, प्लस 7 के टेबल में 7 आता है 1 बार में तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर प्लस 7 के टेबल में 7 आता है 1 बार में तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अभी इसको ऐड कर देते हैं तो 2 + 15 17, 17 + 10 27, तो ये हो जाएगा 27/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे कि मैंने तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है 10 के 10, अब आपको भी ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बना के, और आंसर आप मैच कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये बना के बता ही दिया है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न के गुना और भाग। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 4/9 × 3/5। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये 4 है, ये 4 और ये 9, अगर कटना होगा तो इसको काट दीजिएगा, अगर कट रहा होगा तो काट दीजिएगा। 4 और 5 अगर इसमें कट रहा होगा तो आप काट सकते हैं। उसी तरह से 3 और 9 और 3 और 5 मतलब ऊपर नीचे से अगर कट रहा होगा तो आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 तो नहीं कट रहा है लेकिन 3 जो है वो यहाँ से कट रहा है। 3 के टेबल में 1 बार में और 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, है ना, और एक ही का टेबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 के टेबल से ही काटा और यहाँ पर मैं 3 के टेबल से ही काटा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 के टेबल से 1 बार में कटा और ये 3 के टेबल से 3 बार में कटा। तो यहाँ पर अब क्या बच गया, 4 × 1 और 3 × 5। तो ऊपर में जो चीज़ बचा है मैं उसको लिख दूंगा। तो 4 × 1 4 हो जाएगा और 3 × 5 15 हो जाएगा। तो अभी क्या ये कट रहा है, नहीं, ये नहीं कट रहा है तो इसलिए इसको नहीं काटेंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके आगे वाले को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 12/21 × 15/27। ठीक है, अब देखिए अगर आपको टेबल अच्छी तरह से आता है, कम से कम नहीं तो 15 तक कम से कम आता है आपको, तो आप नंबर को देख के तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कट सकता है किस टेबल से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 12 और ये 27 ये भी कट सकता है, 15 भी कट सकता है, 21 ये सब 3 के टेबल से कट सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको 12 और इसको 21
इसको मैं 3 के टेबल से ये आया 4 बार में, और ये 3 के टेबल में आया 7 बार में, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 के टेबल में ये आता है 5 बार में, और 3 के टेबल में ये आता है 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर सब कट गया। आप इसको ऐसे ऐसे भी काट सकते थे, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस भी आप इसको काट सकते थे, ठीक है, लेकिन एक ही टेबल से काटना था। जैसे कि मैं 3 के टेबल से इसको काटा हूँ, तो आपको भी 3 के टेबल से इसको काटना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको एक को आप 3 के टेबल से, एक को 5 के टेबल से या किसी और टेबल से काट रहे हैं, वैसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या क्या बचा है, 4 × 5, 4 5 जा 20, और नीचे में 7 × 9, तो 7 9 जा 63, ठीक है। अब देखिए, अब क्या ये कट रहा है, नहीं ये नहीं कट रहा है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। आगे बनाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, 4/5 × 3/7, ठीक है, ये है। अब देखिए, इसमें कोई भी कट रहा है क्या, ऊपर नीचे से कोई भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और नीचे में 5 7 जा 35, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके बाद 4 नंबर को करते हैं। 4 नंबर में क्या बोला गया है कि 13/16 × 1 3/13, ठीक है। देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सबसे पहले, ये वाला मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो वही सेम लिख देता हूँ मैं, 13/16 × 13 1 जा, यहाँ से तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 1 जा 13, 13 + 3 16, तो ये हो जाएगा 16, और नीचे में 13 है तो वही 13, ठीक है। अब देखिए, ये 13 के टेबल से और ये 13 के टेबल से 1 1 बार में कट रहा है, और ये 16 और ये 16 1 1 बार में कट रहा है ना। तो 1 × 1 1, और 1 × 1 1, तो आप इसको डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन और शायद बचा हुआ है, 5 नंबर, इसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया हुआ है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 1/2 × 3 3/4 × 8/9, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 2 5 जा 10, 10 + 1 11, तो ये हो गया 11/2 × फिर इसको भी चेंज करते हैं, 4 3 जा 12, 12 + 3 15, तो ये हो गया 15/4, ठीक है, इंटू, यहाँ पर तो ये तो लिखा ही हुआ है, तो 8/9 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा कट रहा है, उसको काट देंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2 और ये 8 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में ये आता है 1 बार में, और ये 2 के टेबल में आता है 4 बार में, ठीक है। और ये 4 और ये 4 कट गया, ठीक है। और 9 और 15 3 के टेबल में आता है, ये आता है 3 बार में, और ये आता है 5 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो जो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 11 × 5, और नीचे में बचा हुआ है 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का। चलो, अब हम लोग डिवीजन का करते हैं। तो डिवाइड में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 13/4 और डिवाइड 1/12, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप ना इस डिवाइड को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में अगर आप इसको चेंज करिएगा तो ये जो लिखा हुआ है ना 1/12, ये उल्टा हो जाएगा, ये 12/1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 13/4 इंटू, डिवाइड की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, इंटू मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/1, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख रहे हैं तो आगे वाला सिर्फ उल्टा होगा। ऐसे नहीं कि आप इसको चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में और इधर वाले को चेंज कर रहे हैं, वैसा नहीं होगा। सिर्फ अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आगे वाले को उल्टा करना होगा, ठीक है। चलो, तो अब इसको देखते हैं कि क्या ये कट रहा है। तो हाँ, ये 4 और ये 12, 4 के टेबल में ये 1 बार में, और 4 के टेबल में ये 3 बार में आता है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा, तो अब बचा है 13 × 3, तो 13 × 3 कितना होता है, 39, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और डिवाइड वाला है, उसको ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। तो चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो डिवाइड वाला, उसको, तो ये लिखा हुआ है 21/26 डिवाइड 7/10, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इसको आप चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होगा, ये
ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। 10 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा 21/26 इंटू, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10/7, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन कट रहा है, उसको काट देंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि ये 7 और ये 21, 7 के टेबल में ये दोनों आता है, ये आता है 1 बार में और ये आता है 3 बार में, है ना। और क्या कट रहा है, और ये 10 और ये 26, ये 2 के टेबल में आएगा 5 बार में और ये 2 के टेबल में आएगा 13 बार में, ठीक है। तो अब क्या क्या चीज बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 × 5 15, 3 5 जा 15, और नीचे में 13 × 1 13, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ 3 नंबर 4/5 डिवाइड 4/5, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये, और इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये 5 4 जा 20, 20 + 4 24/5, और यहाँ पर इंटू, ये ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये 5 से ये 5 ऊपर नीचे से कट गया, और ये 4 और ये 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे तो बचा हुआ है 6/1, ठीक है, लेकिन जब भी नीचे में 1 हो तो आपको दिखाने का कोई जरूरत नहीं है कि नीचे में 1 है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हैं कि 6, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी नंबर के नीचे में 1 होता ही होता है, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है दिखाना, ठीक है। अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर। तो इसके बाद 4 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 2 4/12 डिवाइड 7/10, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। चलो ठीक है, इसको पहले चेंज करते हैं, ठीक है। तो 12 2 जा 24, 24 + 4 28, ये हो गया 28/12। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो इधर वाला ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/7। अब देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये 7 और ये 28 7 के टेबल में आता है, ये आता है 1 बार में, ये आता है 4 बार में, है ना। और ये 4 और ये 12 भी कट सकता है 4 के टेबल से, ये 1 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। तो अब क्या बच गया, ऊपर में बचा है 10 और नीचे में बचा है 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा